गुरुग्राम केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के बारे में कांग्रेस कर रही है भ्रामक प्रचार। दुष्यंत चौटाला अध्यादेश के बाद भी किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जाती रहेगी। गुरुग्राम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने आज कहा कि प्रदेश सरकार ने कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया है। केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, जिसके अंदर किसान की फसल एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसी तरीके से खरीदी जाती रहेगी जैसे कि अब खरीदी जा रही है। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दुष्यंत रविवार को गुरुग्राम जिला के गांव भोड़ा कला में पूर्व विधायक गंगाराम के पौत्र मोहित कुमार के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे। इसके बाद उन्होंने गांव में ही महेश चौहान के निवास पर जनवरी समस्याएं सुनी और मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों से किसान को बहुत नुकसान होगा, जबकि इसके विपरीत 3 अध्यादेशों से किसान की बचत पहले से भी ज्यादा होगी और हमारा मंडी का सिस्टम भी धराशायी नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बार बार सरकार सरसों और नरमे आदि फसलों की खरीद के लिए निजी खरीदारों के पीछे जाती थी, उनको मॉनिटर करती थी। इन अध्यादेशों में ऐसे लोगों को छूट दी गई है कि अगर वे मंडी एरिया से बाहर यदि फसल खरीदते और बेचते हैं तो मार्केट फीस के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। इससे किसान को कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी फसल तो एमएसपी पर खरीदनी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने पीपली घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि वहां पर उन लोगों के विरुद्ध जांच होनी चाहिए जिन्होंने पहले रोका और फिर उन्हें अनुमति देने का काम किया। गुरुग्राम से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। हम नहीं कर रहे, इस वजह से इतनी भीड़ है या आपके प्यार के कारण है? अब तो 6 महीने बाद मुझे भी आने का मौका मिला है और जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई में सबका साथ भी रहा है, मैं मानता हूँ कि आज हरियाणा उन प्रदेशों में से है जिनने कोरोना की महामारी से डटकर लड़ाई लड़ी। मगर अभी क्रिटिकल समय तो आगे बाकी है। जिस हिसाब से कल 1 लाख केसेस का आंकड़ा पार हुआ है, ये अपने आप में दर्शाता है कि रिस्क फैक्टर इसके अंदर बढ़े। लोग जागरूक रहे, अपनी सुरक्षा खुद करें, ये प्राथमिकता हमें लेकर आगे बढ़नी पड़ेगी। लेकिन लोगों ने ध्यान रखना बंद कर दिया और प्रशासन ने भी जागरूक करना बंद कर दिया। न कोई जुर्माना लगाते हैं, न कोई देखते हैं कि लगा रखते हैं, मास्क लगाते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग। गवर्नमेंट की ओर से तो समय समय पर हिदायतें भी, एडवाइजरीज भी जारी करी जाती हैं, मगर जीवन को वापस सामान्य तौर पर तो लेकर आना पड़ेगा। सामान्य तौर पर लाने के लिए मुझे लगता है नागरिकों की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है कि हम अपनी प्रिकॉशन खुद। और एक तो ऐसा दुश्मन है जिसको आप ना देख सकते हैं, तो उसके अंदर केवल मात्र चालान काटना एक जरिया नहीं होगा इससे बचने। जब तक लोग जागरूक होकर खुद कदम नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपनी सेफ्टी खुद। ऐसा प्रशासन का डर हो तो भी थोड़ा लोग जो आम नहीं समझ रहे, नहीं जागरूक हो रहे। आप पत्रकार है, आप एक पत्रकार है और वरिष्ठ है मेरे ख्याल से इस पूरी टीम में तो सबसे सीनियर पोस्ट है। जी। जब हमने 2 महीने लॉकडाउन रखा तो आप लोगों ने छापा ज़्यादा सकती है और धीरे धीरे जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो अब आप लोग दोबारा कह रहे हैं सख्ती बढ़ाओ। कम से कम मास्क पर लेकर उनको ना हो और ना फैला पाए किसी भी। मास्क लगाना छोड़ के सामाजिक दूरियां भी बंद तो करने पड़ेगा, तो इकोनॉमी का पता कर जाएगा। लेकिन फिर भी मास्क वगैरह सामान्य तौर पर जीवन लाना पड़ेगा। चाइना ने अपने आप को रिवाइव किया, आज यूरोप दोबारा उठ रहा है। धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी दुनिया इस महामारी के विरुद्ध आगे कैसे उसके अंदर उठाया जाए, वो मुझे लगता है हमारी। इस सब जो बिलासपुर पुराना रोड है, इसको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो जरूरत तो ये है कि ये डबल लेन का हो जाए। हमने 3 सड़कें प्रपोज करी है और NHAI को हम लिख रहे हैं, NHAI को लिख भी रहे हैं। एक तो है डवाली से लेकर वाया पानीपत और मेरठ, दूसरा है रोहतक से तोशाम होते हुए आपके रेवाड़ी पुरानावाड़ी रोड होके तावड़ू और इसको आगे आगरा तक जोड़ते हैं। 2 नेशनल हाईवेज हम प्रपोज कर भेज रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से नितिन गडकरी जी ने जब पीछे उद्घाटन हरियाणा में करें
और उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ की सड़कों पर और इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, तो हरियाणा के अंदर ये रोड भी नेशनल हाईवे में कन्वर्ट होगी। कटौती में जाम की बड़ी दिक्कत है, बाईपास की मांग थी, लेकिन अभी जो हाईवे बन रहा है वो तो जस्ट ये कि गुड़गांव गाड़ी वो साइड से ही दे रहा है। वास्तव में समाधान है इसका कि एलिवेटेड हाईवे फ्लाईओवर बन रहा है इसी रोड पर, तो उसके लिए रेल जी ने शायद आपसे मांग की है कुछ। हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाई है कि कहीं भी एलिवेटेड अगर सड़क बनेगी तो उसके बाद नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े लेवल पर डिस्टर्ब होता है। दोनों की फिजिबिलिटी हम देख रहे हैं, चाहे एलिवेटेड की हो चाहे बाईपास की, जो कॉस्ट इफेक्टिव और लोगों को इंटरेस्ट मुक्त हम जल्दी डेवलप कर पाएंगे उसकी ओर। तो आपने जो अध्यादेश जारी किए उसको लेकर किसान जरूर कर रहे हैं, किसान रैली भी हुई। प्रदेश सरकार ने कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया। केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई जिसके अंदर फार्मर की जो MSP पे खरीद आज हम करते हैं गेहूं जीरी वो उसी तरीके से चालू रहेगी, उसके अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं। मगर एक चीज़ ज़रूर मैं बोलता हूँ कि जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है और वहाँ पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम किया। दूसरी चीज, एक एजेंडा प्रोपोगेट किया गया है कांग्रेस द्वारा और इस सोच के साथ कि इन 3 अध्यादेशों से फार्मर का बहुत नुकसान है। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसके अंदर फार्मर की बचत पहले से भी ज़्यादा होगी और हमारे जो मंडी का सिस्टम है वो भी कोलैप्स नहीं करेगा। इसके अंदर तो जो आज बारी बारी गवर्नमेंट सरसों की खरीद के अंदर प्राइवेट बायर्स के भी पीछे जाती थी, नरमे की खरीद कोई प्राइवेट बायर करता था उनको मॉनिटर करती थी, उन लोगों को रिलैक्सेशन दी है कि उनको मार्केट फीस देने का काम नहीं करना पड़ेगा अगर वो मंडी एरिया से बाहर खरीदते और बेचते हैं। और फार्मर के लिए तो उसके MSP पूरा श्योर पैसा की फार्मर्स को देनी। उम्मीद करें उसकी क्लियर जांच होगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई। बिल्कुल, अगर इसके अंदर कोई कमी रहेगी जिस भी अधिकारी की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। समय समय पर अवैध कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं और फिर पत्रकार वगैरह जब आवाज़ उठाती है किसी भी तरह से फिर उनको तोड़ भी दिया जाता है, लेकिन ये सिलसिला इसी प्रकार चलता रहता है। वहाँ पर हमने कानून में परिवर्तन ला दिया है। पिछले दिनों जब विधानसभा का 1 दिन का सत्र था उसके अंदर 7A एरिया कंट्रोल्ड एरिया की स्पेशल हमने गाइडलाइंस जारी करी और अब तो कंट्री टाउन प्लानिंग को भी मैंडेट कर दिया है कि 15 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अपना रिहाइश बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको ऑटो अप्रूवल हम मानेंगे अगर 15 दिन में विभाग उसके ऊपर कार्रवाई। अब जो अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं क्या उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलेंगी? पूरे हरियाणा का सर्वे कराया जा रहा है सर्वेयर जनरल इंडिया की तरफ से और पहले भी जैसे कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया जैसे सर्वे कंप्लीट हुआ आगे हमें जरूरत पड़ी तो तमाम कॉलोनीज को ईयर मार्क कर उनको रेगुलराइज करेंगे। सर जब तक बिलासपुर फ्लाईओवर नहीं बनता कम से कम कट तो देखिए जाए ताकि हम आ जाए। वो व्यवस्था आप मेरे से बेहतर जानते हैं।